अभी इसके पहले जो अज्ञानता का विषय लिए थे वो पुराना विषय है, लेकिन अब नए लोग थे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो विषय लिया गया और वो विषय अत्यंत महत्व का है। तो भी वो पूरा विषय नहीं लिया गया, थोड़ा सा विषय लिया गया, लेकिन आवश्यक है। अभी अज्ञानता से क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अज्ञानता के वजह से आदमी सत्य और असत्य को नहीं पहचान सकता। अज्ञानता से वजह से सत्य को वो असत्य समझेगा और झूठ को सत्य समझेगा, क्योंकि अज्ञानता की वजह से सही उसको समझ में नहीं आएगा। और ज्यादा जो अज्ञानी है उनके मन में हमेशा डर पैदा होता है, भय पैदा होता है। और डर इसलिए पैदा होता है कि छोटी छोटी बातों पे डरते हैं। इसके पहले तो किसी ने सीख लिया, खासा कुत्ता गया, बिल्ली गई, सामने से गई, तो भी लोग डरते थे। यानी छोटे छोटे बातों पे लोगों के मन में भी डर था। किसी को सपना गिरा, सपने में कुछ दिखा, तो भी लोग डरते थे, सपने का मतलब निकालते थे, ऐसा होता है वैसा होता है। आखिर सपना सपना ही है। सपना का जो भी अर्थ निकालते हैं वो अपने दिल से निकालते हैं। सपने जो भी आते हैं वो तुम्हारे दिल में जैसे भाव निर्माण होगे उस तरह से सपना अपने मन में तैयार होता है और सोते समय आदमी को दिखता है, तो मन के भाव होते हैं। बहुत से पुरानी यादें मन में रहती है, तो सपनों के रूप में जो पुरानी यादें हमें सोते समय दिखते हैं, तो वो उतना कुछ उसमें सत्यता नहीं होती और उससे डरने की कोई बात नहीं। तो अज्ञानी लोग ज्यादा डरते हैं। दूसरा, अज्ञानी लोगों के मन में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जल्दी निर्माण होता है। अंधविश्वास के कारण लोग किसी के जाल में फंसते हैं और अपना शोषण खुद कर लेते, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए अज्ञानता हमारे लिए काफी नुकसानदायक है, नुकसान करने वाले है। उसके बाद में अज्ञानता की वजह से आदमी के मन में अंधभक्ति निर्माण होती है। वो किसी का भी भक्त बन जाता है, अंधभक्ति के कारण भक्त बन जाता है। हमें भक्त नहीं बनना है, सत्यता के आधार पर आदमी को पहचानना है। जब तक हम किसी को पहचानते नहीं सही मायने में, उसके ऊपर आदमी ने भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग फंसाने वाले बहुत है, बचाने वाले बहुत कम है। आर्थिक शोषण करने वाले लोग ज्यादा है, पैसे की लूटमार, कुछ भी बताते हैं, झूठा बता करके पैसे लूटते हैं। हर जगह अज्ञानता के वश आदमी का शोषण होता है, आदमी को लूटा जाता है, आदमी को परेशान किया जाता है। तो उससे अज्ञानता की वजह से अंधभक्ति निर्माण होती है, आदमी अंधभक्त बनता है। अंधभक्त बनने से जो आदमी शोषण करता है उसको हम सही में नहीं पहचान सकते। जो शोषण भी कर रहा लेकिन उसी शोषण करने वाले व्यक्ति को अच्छा मानते, उसको उसका आदर्श लेके उसके पीछे घूमते हैं और हमारा फिर वो शोषण करता है। जैसे एक उदाहरण है, एक हंस जो है पानी में रहता है, एक पैर पे खड़ा रहता है
अब मछलियां समझती है कोई सन्यासी है, तपश्चर्या कर रहा है, एक पैर पे खड़ा है, तो मछली जैसे भी उसके पास में आती तो उसको खाते जाता है, और जो बड़ी मछली है उसको उठा के लेके जाता है और कहता है कि तुझे मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा, स्वर्ग में सब सुख मिलते हैं। मछली को पीठ पे बिठा करके या पैर में पकड़ करके ले जाता है। दूसरे मछली को लगता है कि हमारे से एक मछली को स्वर्ग मिल रहा है, वो पैर में पकड़ के लेके जाता, फिर वहां दूर जाकर के उसको नीचे ला करके उसका भक्षण करता, उसको खाते रहता है। ऐसा चलता है। एक दिन वो खेकड़ा जो आता है, खेकड़े के ख्याल में आता है कि ये ढोंगी है, ये कुछ सच्चा नहीं है। तो खेकड़ा आता है, तो खेकड़े को भी बड़ा खेकड़ा रहता है, उसको भी बोलता है कि चलो मैं तुमको स्वर्ग बताऊंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो खेकड़ा कहता है कि मैं पैर में नहीं रहूंगा, तुम्हारे पीठ पे चढ़ूंगा और मैं अपने पैर से मजबूती से पकड़ के रहूंगा, गिरूंगा नहीं। इसी प्रकार वो हंस उसको नीचे लाता है तो उसको सब हड्डियां दिखती है, उसको लगता है कि ये यहाँ पर खाता है, तो वो अपना एक पैर रहता है उसके गले में, आपको उसके जो पैर से उसके गले को काटता है, तोड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कुछ हमारे लोगों को स्वर्गीय सुख के कारण लोग हमें शोषण करते हैं, हमारे से गलत व्यवहार होता है। तो मैं मेरे साथ आओ तो मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, ये बातें गलत रहते और इससे आदमी अंधभक्त बन जाता है और अंधभक्त होने से आदमी का शोषण होता है। इसलिए इतना जो परिणाम अज्ञानता की वजह से होता है। तो अज्ञानता ये मूल रूट है। एक अज्ञानता की वजह से भय निर्माण होता है, डर पैदा होता है। डर पैदा होने के बाद में अज्ञानता की वजह से, डरने की वजह से अंधविश्वास निर्माण होता है। अंधविश्वास निर्माण होने की वजह से आदमी अंधभक्ति में चले जाता है। अंधभक्ति में जाने से जो विवेक बुद्धि होती है, जो सत्य और असत्य पहचानने की जो बुद्धि होती है, जिसको कहते हैं विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि का अभाव निर्माण होता है। आदमी दिन ब दिन अज्ञानता के कारण मूर्ख बनता है और सच्चाई से दूर होते जाता है। इतना नुकसान अज्ञानता की वजह से होता है। इसलिए हर एक ने अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। हमारी पूरी जिंदगी जाती, किसी की पूरी जिंदगी चली जाती, लेकिन उसके स्वभाव में, उसके आचरण में फर्क नहीं आता, बदलता नहीं आदमी का आचरण। आदमी का जैसा आचरण बन गया, वो अपना आचरण, अपना व्यवहार बदलने के लिए तैयार ही नहीं रहता। चाहे कुछ भी उसका नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन परिवर्तन नहीं करता वो। इसलिए हमें, परिवर्तनवादी लोग हैं, हमें परिस्थिति देख करके, आगे का आदमी देख करके, आदमी सब कुछ समझ करके हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कुछ लोग मीठा बोल के भी आदमी को फंसाते हैं। जो शोषण होता है जनरली, वो आपको विश्वास में लेते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं, आपके मन के ऊपर ताबा करते हैं, सम्मोहित करते हैं, सम्मोहित करके आपका शोषण करते हैं। आर्थिक शोषण हो जाता है। अपने कितने तो भी पैसे, अभी देखो ना कितने बड़े हादसा हो रहे, लोग पैर की मिट्टी लेने के लिए अपनी जान देते हैं। कितना ये कि आखिर मिट्टी है, कोई मिट्टी लेने से या मिट्टी का तिलक मस्तक पे लगाने से किसी का कल्याण नहीं होता। किसी को जो बीमारी है, तो जंतु अगर पेट में गए तो बीमारी तो होना ही है। चाहे मिट्टी लो या कुछ भी लो, कोई किसी का प्रसाद लो, किसी का आशीर्वाद लो,
जो शरीर में जंतु गया बीमारी का, तो वो तो अपना काम करेगा। वो जंतु को थोड़ी मालूम है कि आपने प्रसाद लिया है, आपने कुछ पानी पिया है, आपने किसी का आशीर्वाद लिया। वो जंतु को पता है क्या? जंतु को कुछ भी पता नहीं। जंतु गया तो गया, वो अपना काम करेगा जाने के बाद में। इसलिए हमें अज्ञानता की वजह से हम लोग काफी नुकसान में है, काफी हमारा शोषण हो रहा है और काफी हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए अज्ञानता को हमने समझना चाहिए। अज्ञानता क्या होती है, कैसे, मैंने जो बताया कि अज्ञानता के जो मापदंड है, इसके पहले मैंने बताया, ये सारे मापदंड हैं। इस मापदंड के आधार पर हमें समझना है कि हम कैसे अज्ञानता से दूर रहें। छोटी बातों से भी अज्ञानता निर्माण होती है। छोटी छोटी बातों से अपन सीधा बोल देते ये मुझे नहीं आता, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि ये अज्ञानता है मेरी, ये नहीं आता तो मुझे सीखना चाहिए। ये काम मुझे नहीं आता, क्यों आता? कि मुझे अज्ञानता है। अगर मैं थोड़ा दिमाग को ये करूं, उसके बारे में थोड़ी किसी से जानकारी लो, तो वो काम सीख जाएंगे। सीखने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता। इसलिए ज्यादा हमें अपने अंदर की जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता को हम जल्दी से जल्दी दूर करें। ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारे लिए अच्छा है। इसलिए अज्ञानता यानी सत्य को नहीं पहचानना, असत्य को नहीं पहचानना, सत्य को नहीं पहचानना, इसलिए अज्ञानता निर्माण होती है। इसलिए इसके बाद का जो विषय लिया मैंने कि सत्य को प्रमाणित होना चाहिए, कि सत्य कैसा हमें ढूंढ के निकालना है, सत्य को कैसे पहचानना है, ये विषय आपके लिए लिया हूं। तो उसमें बताया है कि सत्य को सिद्ध करने के दो प्रकार है। सत्य समझना है, सत्य के लिए प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ से सत्य पहचान नहीं जाते। इसलिए सत्य चाहिए, सत्य तो उसका परीक्षण करना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम सत्य को पहचान सकते हैं। तो सत्य के दो प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, जो चीज हमने देखी है, जो चीज हमने सुनी है प्रत्यक्ष रूप से, जो चीज का हमने सुना है, उसकी गंध ली है, अपने जिस जबान से इसके हमने रुचि ली है, ये खट्टी है, तीखी है, ये हमारे इंद्रियों से जिसका संपर्क आया, प्रत्यक्ष रूप में जिसका संपर्क आया, तो समझना ये प्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारी मिलती है। तो उसमें भी है, इसमें क्या बताया कि मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी, यानी जो आगे वस्तु है, कोई चीज है आगे, उसको जानना है, उसको सत्य जानना है, उसका वो सत्य रियल में क्या है। तुम उसके ऊपर नजर करो, नजर रखो, तुम्हारे नजर में बराबर वो आ जाएगा। जैसे कैमरा रखते हैं ना, जो चोरी करता है लेकिन कैमरा उसको बराबर पकड़ लेता है, कैमरा उसको छोड़ता नहीं, वैसा अपनी नजर रहना चाहिए हर चीज पर। हमें सत्य को ढूंढना है, सत्य का परीक्षण करना है, सत्य बात को समझना है। इसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि झूठे लोग इतने हैं झूठे लोग, और हमारा इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोल करके, दिखावा करके हमारा इतना यानी ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए सत्य का परीक्षण करना जरूरी है, सत्य को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है कि मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी, यानी जो चीजें हैं उसकी हमें मन से जानकारी होना चाहिए।
जो चीज आंखों से देखते हैं, कभी कभी जो देखते हैं वो सभी चीजें सत्य नहीं रहती। यानी तुमसे बढ़कर उनको, फिर उनसे बढ़कर उनको, उनके बढ़कर उनको, तो ये आपस में तारीफ करने की वजह से आपस में झगड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए ये कोई भी जानकारी मन से होना चाहिए, मन से उसका परीक्षण होना चाहिए। और ये बातें हमें बुद्ध धम्म से पता चलती है। ऐसी बातें कोई पता था क्या? ऐसी बातें नहीं, ये सारी बातें हमारे अनुभव से, मन से जानकारी लेते हैं। हमारी कोई निंदा भी करता है, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि निंदा करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई राज है। क्यों निंदा कर रहा मेरी? उसके पीछे तो कोई राज होगा। तो ये मन से जानना है। निंदा भी कोई करता है तो मन से जानना है ये निंदा क्यों करता है, और कोई तारीफ भी करता है तो ये मन से जानना है कि ये तारीफ क्यों करता है। इसलिए प्रत्यक्ष भी अगर कोई देखी हुई चीज है, फिर भी उसको समझना है कि ये दिखती चीज है, ये ओरिजिनल है कि नहीं, ऐसी चीज है कि नहीं। इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से जो भी देखते हैं, सत्य की जानकारी मन के माध्यम से लेना है, अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं लेना है। हर चीज आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन मन को अच्छी लगना चाहिए। समझ गए ना कि कान को हर चीज अच्छी लगती, तारीफ के तो, लेकिन मन को अच्छी लगना चाहिए, मन को अच्छा लगना चाहिए। इसलिए दूसरा जो कारण है, ये प्रत्यक्ष कारण है। दूसरा अनुमान है। अनुमान में 3 बातें बताई है। पहला है कारण से कार्य का अनुभव। पहला है कार्य से कारण का अनुभव। कभी कभी कारण निर्माण होता है। कारण निर्माण होता है तो उसका परिणाम भी हमें समझना चाहिए। ये कारण है तो उसका परिणाम क्या होगा। बारिश है, बारिश में पानी आएगा। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में तो पानी आएगा। तो हमें कार्य करते समय ये भी समझना है कि बारिश का सीजन है तो बारिश तो आएगा, पानी आएगा। तो हमें परिणाम को भी देखना है कि बारिश आने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए। बारिश तो आने वाली है, वो तो कारण हो गया, बारिश आएंगी, लेकिन परिणाम उनको समझना है कि बारिश तो आएगी, लेकिन बारिश आने के बाद में भी हमें क्लास में जाना है क्या नहीं जाना है, ये समझना है। नहीं तो हम क्या बोलते जनरली, क्यों नहीं आए, तो बारिश बहुत थी। तो बारिश तो, ये वर्षा ऋतु में बारिश नहीं आएंगे तो क्या होगा? बारिश तो आनी है। गर्मी के सीजन में तो गर्मी तो पड़ने वाली है। तो ये कोई कारण नहीं हुआ। तो हम कारण से परिणाम तक दे जाना चाहिए कि बारिश तो होगी, फिर भी हमको जाना है, परिणाम को निर्माण करना है। हम जाकर वहां पे धम्म देशना सुनना है, धम्म को जानना है। तो बारिश तो होगी, लेकिन जाना है तो बारिश में भी कैसे जाए, इसके ऊपर चिंतन करना है। और ये परिणाम को भी समझना जरूरी है। दूसरा, इसके बाद में कभी कभी कारण सामने आता है, कार्य उसके पीछे रहता है। अभी जैसा हमारे समाज के अंदर किसी ने मंदिर बना दिया, अब पूरे बौद्धों का एरिया है, लेकिन किसी ने माता का मंदिर बना दिया, उसने कारण डाल दिया। उसको पता था कि ये बौद्ध लोग हैं, ये माता को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी उसने ईश्वर का मंदिर बना दिया, वहां पे ईश्वर की मूर्ति रख दिया। अब वो उसने कारण डाला उसमें। तो आप नहीं जाएंगे, कोई ना कोई जाएंगे, धीरे 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 अपने लोगों का मन आकर्षित होगा और धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म हमारे समाज में क्यों बढ़ रहा है? वो कारण डालते हैं। हमारे समाज में एक छोटा सा स्कूल निकालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे को ये करेंगे, तो उन्होंने कारण डाल दिया। कारण डालने की वजह से हम भी बोलते हैं अरे बच्चा इधर उधर खेलने के वजह जाने दो, क्या होता है।
जब बच्चा जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर संस्कार होते हैं, तो माँ बाप भी फिर क्रिश्चियन धर्म की तरफ चले जाते हैं। तो उसने क्या किया, कारण डाल दिया, कारण डाल दिया। तो हमें कारण को भी समझना चाहिए कि ये क्यों बना है। किसी ने शराब का दुकान हमारे मोहल्ले में लगा दिया, ये भी समझना चाहिए कि इसने शराब का दुकान क्यों लगाया। जब शराब का दुकान है तो उसको गिराहक तो मिलेंगे, और वो भी शेड्यूल कास्ट के समाज में, हमारे समाज के अंदर दुकान डालना, वो भी कभी कभी क्या करते हैं, हमारा आदमी दुकान में नौकर रखते हैं, उनकी भी टैक्ट है वो, यानी तुम्हारे लोगों के द्वारा तुम्हारा ही नुकसान करना। दुकान उसका, पैसे वो कमाएगा, लेकिन बेचने वाला अपना रहेगा। जब अपना बेचने वाला रहेगा तो वो अपने दोस्तों को बुलाएगा, अरे अपना है तो दोस्त ही चलो ना, क्या क्या बातचीत भी होती है, थोड़ी ड्रिंक भी हो जाती। इस तरह से ये कारण को हमें समझना चाहिए। जब तक हम कारण को नहीं समझते तब तक हमारे दिमाग में लाइट नहीं लगता। दीक्षा भूमि का इतना बड़ा कांड हुआ, हमारी पवित्र दीक्षा भूमि इतनी पवित्र है, 1956 के बाद में लाखों के संख्या में लाखों लोग इस दीक्षा भूमि पे आते हैं, लाखों लोग आते हैं। और आने के बाद में कभी किसी ने दीक्षा भूमि पर किसी की छेड़खानी हुई, लाखों लोग आने के बाद में भी कभी किसी ने ये घटना नहीं देखी। किसी का पर्स चोरा हो, किसी का पॉकेट मारा हो, किसी लड़की की छेड़छाड़ी। हम तो जो दीक्षा भूमि पे जाते हैं, मैं चंद्रपुर में जब रहता था तो दीक्षा भूमि पे हम अपनी चद्दर लेके आते थे और रात को दीक्षा भूमि पे सो जाते थे। तो सोते समय यहाँ पे हमारी चद्दर है, बाजू में लेडीज की चद्दर है, बाजू में लेडीज, हम उनके बीच में सोते हैं। लेकिन कभी वो भावना नहीं आई हमारे दिल में, और वो भावना आती नहीं कभी कि बाजू में लेडीज सोई है। ये भावना, इतनी पवित्र भावना से आज तक हम दीक्षा भूमि में आए, आज तक दीक्षा भूमि का पवित्र हमने उतना रखा, पवित्र रखा आज तक। लेकिन ये पहली घटना है, जैसा चुनाव का परिणाम हुआ, 4 तारीख को जैसा रिजल्ट लगा, रिजल्ट लगने के बाद में कुछ राजकीय लोग सामने आए और दीक्षा भूमि पे आज जलाया, तोड़फोड़ किया। ये पहली घटना है, हमारे लोगों ने हमारे दीक्षा भूमि को जलाया, तोड़फोड़ किया। दीक्षा भूमि के शरीर पर चाकू के घाव है। हमारी पवित्र दीक्षा भूमि माता के समान है, माँ के समान है। उसको तुम पैर से उसको ये किए तुमने, उसको, हमारे माँ के हृदय को हानि पहुंचाए तुमने, हमारे माँ के हृदय को जलाया तुमने, हमारे माँ के हृदय की तोड़फोड़ की तुमने। क्या हमें दर्द नहीं हुआ होगा? इतने साल ये पवित्र माता थी हमारी, आज हमारे बच्चों ने, उस माता के बच्चों ने अपने माँ को कलंकित किया। क्या दूसरा पर्याय नहीं था? तुम अम्बेडकर भवन के लिए इतने दिन से तुम उपोषण के लिए बैठे, तुम भी वहां उपोषण के लिए बैठना था। अनेक मार्ग थे, वो मार्ग छोड़ के क्या तोड़फोड़ करना ही एक मार्ग बचा हुआ था दीक्षा भूमि को? आज वो खबर पूरे दुनिया में पहुंच गई, दुनिया के लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ दीक्षा भूमि की, तोड़फोड़ क्यों किया लोगों ने? इतना गुस्सा दीक्षा भूमि के बारे में कि हम तोड़फोड़ करें दीक्षा भूमि की। और तुमको वो पसंद नहीं था तो तुमने आंदोलन करना था, उपोषण करना था, कहीं ना कहीं दूसरा अनेक मार्ग थे। संविधान चौक पे बैठना था, नहीं तो दीक्षा भूमि पे बैठना, आंदोलन करना था। तोड़फोड़ करना ये कोई अपने लोगों का काम है क्या? बौद्धों का काम है क्या? वो भी बौद्धों के, इसमें दीक्षा भूमि बौद्धों के, बौद्धों ने तोड़फोड़ किया। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? इस कारण को हमें समझना चाहिए।
इस कारण को हमें समझना चाहिए कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। इस कारण को हमें समझना चाहिए कि दीक्षा भूमि का क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ। और वो भी 4 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद में 2 दिन में हो गया। इधर लोकसभा का रिजल्ट लगा सांसद का, इधर चालू दीक्षा भूमि का। क्या संबंध है पॉलिटिक्स में इसमें कि इधर रिजल्ट लगा 4 तारीख को, इधर तोड़फोड़ शुरू। तो ये है कि हमें कारण से कार्य का अनुमान निकालना है हर चीज में। यो आदमी क्यों करता है ऐसा, मुझे क्यों पैसे देता है, मुझे क्यों मदद करता है, इतना दया है कि उसके मन में। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई अगर हमारी तारीफ करता है तो उसके पीछे भी हमने कारण को ढूंढना चाहिए कि ये क्यों, और कोई हमारी निंदा करता है तो उसके पीछे भी हमने ये समझना चाहिए कि ये निंदा क्यों करता है। ये दोनों बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब ने लिखा है, कारण से कार्य का अनुमान लगाओ। कारण जो दिख रहा है, हमें इतना सतर्क रहना है कि जो कारण दिखता है, जैसा कारण दिखा उसका परिणाम समझना है। ये कारण ऐसा लग रहा है तो उसका परिणाम क्या है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, ये